तलब ऐसी है मंजिल पाने की। तलब ऐसी है मंजिल पाने की कि खुद को आग में झोंक देंगे। आएंगी जो कठिनाइयां बीच में, उसे वहीं पर रोक देंगे। इसी दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी होगा, हम लोग चर्चा करेंगे आज रिवर्स साइलो। रिवर्स साइलो, इसी पे आज हम लोग का चर्चा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में 2 मिनट चीजों को समझते हैं। सर्वप्रथम वैसे विद्यार्थी जो लोग अभी तक साइलो का पहले का क्लास नहीं किया है और डायरेक्ट रिवर्स साइलो आप देख रहे हैं, तो थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, क्योंकि देखिए सिलोजिज्म में क्या है कि सब एक दूसरा से डिपेंडेंट है। जो बच्चा जनरल केस पढ़ेगा, उसी को अच्छे से पॉसिबिलिटी समझ में आएगा। जो बच्चा ये दोनों अच्छे से पढ़ेगा, वही आजकल का जो न्यू पैटर्न सब आ रहा है उसको बना पाएगा। तो एक चीज आप लोग को एकदम क्लियर हो जाना होगा विद्यार्थियों, कि कोई भी चीज का शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा जाइए, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा सकते हैं नीचे वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर के, वहां पे साइलो का क्लास कर सकते हैं। सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखा है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं आज के क्लास पे। तो रिवर्स साइलो क्या है? तो नाम से ही लग रहा है कि उल्टा कुछ होने वाला है। मतलब अभी तक आप जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं, उसमें एक बात कॉमन होता था, स्टेटमेंट दे दिया जाता था। स्टेटमेंट दिया हुआ रहता था, आपका स्टेटमेंट दिया हुआ रहता था, और नीचे में अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट आप लोग चेक करते थे कि कौन सा कंक्लूजन सही है या कौन सा क्या है गलत है। मीन्स व्हाट, जो भी आपका स्टेटमेंट यहाँ पे आपका दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, जो भी दिया गया है, उसके अनुसार आप कंक्लूजन को चेक करते थे कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। रिवर्स साइलो में क्या होता है कि जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है। रिवर्स साइलो में क्या होता है कि आपको कंक्लूजन ही दिया हुआ होता है। यहाँ पे आपको कंक्लूजन ही दिया रहेगा, कुछ भी एक्स वाई जेड करके कुछ भी कंक्लूजन आपको दिया रह सकता है। और नीचे में आपको क्या करेगा, स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट देगा 1 2 ऐसा करके, 1 2 3 ऐसा करके 5 स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको, 3 4 और 5। क्या करेगा आपको कि कंक्लूजन दे देगा, और कंक्लूजन के बाद आपको क्या करेगा कि नीचे में स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट दिया रहेगा, और आपको बोलेगा चेक करने के लिए कि कौन सा कंक्लूजन के अनुसार ये जो दिया गया स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा क्या है गलत है। कहने का अर्थ क्या है, सिंपल सा समझिए कि आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया गया है, वो नीचे दिए गए किन किन स्टेटमेंट, किन किन कथन, हिंदी में क्या बोलते हैं कथन, किन किन कथनों के द्वारा सही हो सकता है। मतलब समझो, पहले क्या होता था, पहले आपके साथ ये होता था कि स्टेटमेंट दिया हुआ है और आप इस स्टेटमेंट के अनुसार चेक करते थे कि कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ पे एक निष्कर्ष दे दिया गया और बोला गया कि आप बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जिसके द्वारा यह निष्कर्ष सही हो जाएगा। कभी कभी जनरली तो आपको एक ही स्टेटमेंट आंसर होगा, लेकिन कभी कभी 2 3 स्टेटमेंट भी हो सकता है, 1 and 3, 2 and 4, 1 and 3, वो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस आपको चेक करने रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कुछ नया चीज नहीं है, चीजों को समझो, बातें तो वही हो रही है, यहाँ भी स्टेटमेंट है, यहाँ भी कंक्लूजन है, बस उल्टा हो गया है। पहले हमको स्टेटमेंट देकर कंक्लूजन निकालने के लिए बोलता था, यहाँ पे कंक्लूजन देकर के स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि किस स्टेटमेंट का यह निष्कर्ष है, ये बताओ। अब इसको बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो कुछ बातों का ख्याल रखना है। अगर आप पहले से क्लास किए हुए हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान में होना चाहिए। आपको क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, सो देखिए। बहुत बेसिक बेसिक चीजों को ध्यान में रखेंगे, इससे बहुत ज्यादा बच्चों के मन में डर भी बैठ गया है, रिवर्स साइलो, रिवर्स साइलो। देखो कुछ नहीं है रिवर्स साइलो। रिवर्स साइलो एकदम आसान है, बस चीजों को समझना है आप लोगों को। पहला बात क्या ध्यान में रखना है, बेसिक रूल जो एकदम सिविलिज्म के पहले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, एकदम वही पहला क्लास याद रखना है बस। कि अगर स्टेटमेंट, हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हमने ये पढ़ा है कि उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होता है 100% वाले केस में। मतलब पॉसिबिलिटी में जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव का पॉजिटिव ही हो, निगेटिव भी हो जाता है। लेकिन जब 100% इज और आर लगा करके सवाल दिया गया है कि सम ए इज बी, सम कैट्स आर डॉग्स, सम पॉट्स आर मैट्स, ऐसा करके जब सवाल आया आपके सामने, उस जगह पे क्या होता है, तो आप जानते हैं कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, वाइस वर्सा। कि कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन, कोई भी पॉजिटिव निष्कर्ष कहां से निकल के आ सकता है, तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से ही बाहर आ सकता है। ये भी तो इसका दूसरा पहलू है। एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, तो अगर कोई कंक्लूजन पॉजिटिव में दिया गया है, तो एक बात इसका तय है कि इसका स्टेटमेंट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर हो जाना चाहिए बात। दूसरा बात क्या ख्याल रखना है, दूसरा याद रखना है कि एलिमेंट्स एलिमेंट्स के बीच में
नो का रिलेशन देखना है, नो का रिलेशन देखना है, नो का रिलेशन देखना है। ये क्यों बोल रहे हैं कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी स्टेटमेंट में अगर अगर नो ए इज बी लिखा हुआ है, नो ए इज बी लिखा हुआ है कोई स्टेटमेंट में अगर, इसका मतलब तय है कि अब ए और बी के बीच में इसके निष्कर्ष में कोई रिलेशन नहीं बनेगा नो के अलावा या सम नॉट के अलावा। इतना तो आप जानते हैं। मतलब अगर ऊपर में सम ए इज बी किसी निष्कर्ष में दिया गया है तो उसका स्टेटमेंट कभी भी नो ए इज बी का नहीं हो सकता। तो ये नो का केस बहुत की रोल प्ले करता है जब भी आप रिवर्स साइलो बनाते हैं। सॉरी। इसके अलावा आपको किन-किन बातों का ख्याल रखना है? इसके अलावा आपको जो बातों का ख्याल रखना है, वो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर कुछ इसमें ज़रूरत हो या नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्या आप लोगों को ध्यान में रखना है? नेक्स्ट कुछ बेसिक बातों का ख्याल रखिए आप लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं पे मान लो ऑल प्लस सम दिया गया है, तो ऑल और सम मिल करके कभी भी ऑल का रिलेशन तो नहीं बना सकता। अगर कहीं पे सम प्लस सम दिया गया है, हम लोग पढ़े हैं कि अगर सम और सम है तो रिलेशन में सम ही आएगा। क्या? अगर कहीं पे दिया हुआ है आपको ऑल प्लस ऑल दिया गया है, ऑल प्लस ऑल में ऑल भी हो सकता है, सम भी हो सकता है। इन सब बातों का जो बेसिक क्लास आप लोगों ने किया है, जो पहला क्लास आपने किया है साइलोजिज्म का, बस उन्हीं सब बातों का आपको ध्यान रखना है और उसके बाद आपको सवाल बनाना है और एक भी सवाल आपसे छूटने नहीं जा रहा विद्यार्थियों। आप इस बात का एकदम गारंटी लेकर चलिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब पहला क्वेश्चन में एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है कि नो लैपटॉप इज कंप्यूटर, और दूसरा निष्कर्ष है सम पेन इज कंप्यूटर। अब आपको यह बताना है कि ये जो दिया गया कंक्लूजन है, इन दिए गए 5 स्टेटमेंट ए बी सी डी और ई, इन 5 स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसके द्वारा यह कंक्लूजन सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई एक ही ऐसा स्टेटमेंट है जिसके द्वारा ये कंक्लूजन सही हो सकता है। तो बेसिक चीजों का पहले ख्याल रखना है। यहाँ पे कंक्लूजन पॉसिबिलिटी का तो है नहीं, और एक निगेटिव भी है और एक पॉजिटिव भी है। तो पूरे स्टेटमेंट में तुम अगर जब ध्यान से देखोगे, स्टेटमेंट नंबर 5 को देखो, यहाँ पे ऑल दिया हुआ है, यहाँ पे सम दिया हुआ है, कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट तो नहीं आया हुआ है इसमें। तो कभी भी ऑल और सम मिल करके नो तो कभी दे ही नहीं सकता है, और इसीलिए रूल्स आपको अगर ध्यान में रहेगा तो तुरंत बना लेंगे कि भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन तो होगा ही नहीं। दैट्स वाई स्टेटमेंट नंबर 5 को तो तुम डायरेक्ट काट दो, कहीं कुछ मत सोचो। फिर है कि सम पेन इज कंप्यूटर, मतलब पेन और कंप्यूटर के बीच में भी पॉजिटिव रिलेशन है आपका। यहां पर देखो 4 नंबर स्टेटमेंट में देखो, नो कंप्यूटर इज पेन दिया गया है आपका, नो कंप्यूटर इज पेन, तो कभी भी सम पेन इज कंप्यूटर तो आपका सही नहीं होगा, ये भी कट गया। फिर देखिए एक नंबर को देखिए क्या है, नो लैपटॉप इज बग और नो बग इज कंप्यूटर। अच्छा देखो यहाँ बग और बग कॉमन है, तो नो और नो मिल करके कभी भी लैपटॉप और कंप्यूटर के बीच में नो का रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा। अब भाई आप ये बात जानते हैं ना कि अगर नो ए इज बी है और नो बी इज सी है, तो कभी भी ए और सी के बीच में नो ए इज सी कभी भी सही होता है क्या? दूर का रिश्ता कभी भी 100% में रिलेशन बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। तो नो लैपटॉप इज कंप्यूटर कभी भी सही नहीं होगा यहाँ से, तो ए नंबर भी कट गया एकदम। ये सब देखो, अब ये कोई ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं है विद्यार्थियों। इसको अगर पढ़ना है दोस्तों तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जहां तक हो पा रहा है हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को पेन पेपर उठाने का कहीं पे जरूरत न पड़े। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में देखिए नो कंप्यूटर इज पेन, यहाँ पे भी दिया गया है, तो जब पेन और कंप्यूटर के बीच में नो लग गया तो बी भी खत्म हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप चेक कर लो, अगर आपको दिक्कत है तो आप डायग्राम बना करके चेक कर सकते हो यहाँ पे कि ऑल लैपटॉप्स आर बग्स, नो बग इज कंप्यूटर। एकदम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, कोई हम लोगों को जल्दी नहीं है। सम कंप्यूटर्स आर पेन। अब देखिए पहला कंक्लूजन, नो लैपटॉप इज कंप्यूटर, साफ साफ दिख रहा है ये पूरा का पूरा लैपटॉप जो है वो बैग में है, और ये जब बग या बैग जो भी है, और इससे जब ये कंप्यूटर में नहीं जाएगा तो ये लैपटॉप भी नहीं जाएगा। फिर दूसरा सम पेन इज कंप्यूटर, जब कुछ कंप्यूटर पेन है तो कुछ पेन भी कंप्यूटर है, तो इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्टी लेवल को भी बढ़ाएंगे और एक एक सवाल को आराम से देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे भी कंक्लूजन है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव का है। नो टीचर इज लॉयर एंड ऑल डॉक्टर्स आर स्टूडेंट। हम जल्दी से देखेंगे, पहला दूसरा नंबर देखिए, ऑल ऑल सम, दूसरा काट दीजिए, एकदम सीधा काटिए। इससे क्या फायदा होगा आपको, ये सब रूल जानने से ऐसा नहीं है कि टोटल स्टेटमेंट पे काम करेगा, धीरे धीरे आगे देखेंगे हम लोग। तो उससे फायदा ये हो जाएगा आपको कि आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑप्शन, मैक्सिमम ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखो, और कोई पॉजिटिव का है क्या? ऐसा नहीं है। फिर क्या बोलता है, ऑल डॉक्टर्स आर स्टूडेंट। तो डॉक्टर और स्टूडेंट के बीच में कहीं पे कोई निगेटिव रिलेशन तो हमको ऐसा दिख नहीं रहा है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं। अब नंबर 1, अब यहाँ पे पहला है कि ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर एंड ऑल टीचर्स आर डॉक्टर। अब देखो, सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट्स टीचर हैं और सभी टीचर्स डॉक्टर हैं। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि सभी स्टूडेंट्स डॉक्टर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोग ये सब चीज तो समझ रहे होंगे कि अगर सभी स्टूडेंट्स टीचर हैं और ये सभी टीचर्स क्या हैं, आपको डॉक्टर हैं, एक तो क्लियर है कि सभी स्टूडेंट्स डॉक्टर हैं। और यहाँ पे बोला है कि सभी डॉक्टर से स्टूडेंट है, जस्ट उल्टा स्टेटमेंट का हो रहा है, दैट्स वाई पहला नंबर भी आप गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए क्या है, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर और नो टीचर इज ए स्टूडेंट। जब ये स्टूडेंट टीचर के ही लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तो कभी भी डॉक्टर में जाएगा, ये भी आपका कट गया। ये सब बात समझ रहे हैं ना कि ऑल डॉक्टर्स आर अगर टीचर है कहीं पे दिया हुआ, यहाँ पर नीचे में देख लो, ऑल डॉक्टर्स आर अगर टीचर है और नो टीचर इज स्टूडेंट है, मतलब ये स्टूडेंट जब टीचर में ही नहीं जाएगा तो कभी भी इस डॉक्टर में तो नहीं जा सकता है, इसलिए ये चीज को क्लियर रखना है। फिर फोर्थ देखिए, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स, नो टीचर इज ए स्टूडेंट। अब बोला यहाँ पे भी देखिए, सभी डॉक्टर्स टीचर्स हैं और कोई टीचर क्या नहीं, स्टूडेंट नहीं है। यहाँ से भी ऑल डॉक्टर्स आर स्टूडेंट जो होगा यहाँ से कभी भी सही नहीं हो पाएगा आपका, दैट्स वाई आपका ये भी गलत हो गया। आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है? अभी आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इसको बनाना होगा 5 सेकंड में, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे सवालों को। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एक कंक्लूजन है कि ऑल पर्ल्स कैन बी स्टोन्स। कैन बी का मतलब अब पॉसिबिलिटी भी आ गया है आपके सामने, देखिए। और सम बॉक्सेस आर स्टोन्स। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, तो दो, एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो सब कंक्लूजन है, सॉरी। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि आप यहाँ पर देखिए, तो पर्ल और स्टोन के बीच में या बॉक्स और स्टोन के बीच में नो का रिलेशन कहीं पे बन रहा है कि नहीं। अगर हम देखेंगे, फर्स्ट में नो बॉक्स इज पर्ल है, नहीं, चलिए। सेकंड में तो नहीं है, डी नंबर में देखो नहीं है, ई नंबर में देखो नो स्टोन इज पर्ल, मतलब यहाँ पे देखो पर्ल और स्टोन के बीच में ऑल का पॉसिबिलिटी खोज रहा था और स्टेटमेंट में साफ साफ बोल दिया कि कोई स्टोन पर्ल नहीं है। इसका मतलब क्लियर हो गया आपका कि ऑप्शन नंबर 5 तो हमारा आंसर नहीं होगा। बी नंबर देखिए क्या है। बी नंबर क्या है, पहला तो नन ऑफ दीज है। बी नंबर है ऑल सेल्स आर बॉक्सेस, कि सभी सेल्स जो हैं वो बॉक्सेस हैं। और ऑल स्टोन्स आर बॉक्सेस, मतलब बॉक्स के अंदर में सेल भी है और स्टोन भी है। एक बॉक्स है, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, एक बॉक्स है जिसमें एक साइड स्टोन भी है और एक तरफ क्या है, सेल भी है। नो बॉक्स इज पर्ल। अब ये पर्ल बॉक्स को ही जब क्रॉस नहीं करेगा तो कभी भी स्टोन और सेल में जाएगा, मतलब बी नंबर भी खत्म हो गया क्योंकि पर्ल कभी भी स्टोन में नहीं जाएगा। सी नंबर में देखिए, सम स्टोन्स आर सेल्स एंड ऑल सेल्स आर पर्ल एंड सम पर्ल आर बॉक्स। देखो कुछ बॉक्स पर्ल है, हमसे कंक्लूजन में बोला है कि कुछ बॉक्स स्टोन है, तो कुछ बॉक्स पर्ल होंगे, तो ये स्टोन में तो जाने का सवाल नहीं उठता है। स्टोन और बॉक्स के बीच में तो बहुत दूर का रिश्ता है। अगर आप नहीं समझ रहे तो यहाँ देखिए, अगर कुछ स्टोन सेल हैं और सभी सेल जो हैं वो पर्ल हैं और कुछ पर्ल बॉक्स है, ये बॉक्स में और स्टोन में तो दूर का रिश्ता है, तो कभी भी सम बॉक्सेस और स्टोन होगा। सी नंबर से सी खत्म हो गया। अब डी बचा, अदरवाइज नन ऑफ दीज पे जाएंगे। डी नंबर है कि कुछ स्टोन सेल्स हैं। देखो अगर आपको दिक्कत हो तो आप डायग्राम जरूर बनाइए। आपको जो भी यहाँ पे ट्रिक्स बताया जा रहा है या जो भी स्मार्ट वर्क्स बताए जा रहे हैं वो इसलिए बताए जा रहे हैं कि आप नंबर ऑफ ऑप्शंस को कम कर पाए, क्योंकि यहाँ ऑप्शन को ही चेक करना है आपको। अब यहाँ पे देखो, कुछ स्टोन सेल हैं, सभी सेल बॉक्स हैं। ये सभी सेल जो है वो क्या है, आपको बॉक्स है।
और अब क्या बोला है, सो देखिए ऑल बॉक्स आर पर्ल, और ये सभी बॉक्स जो हैं वो मोती भी है, पर्ल भी है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या था हमारा, सभी पर्ल स्टोन हो सकते हैं। सभी पर्ल, जब सम के रूप में पर्ल और स्टोन में रिलेशन है, तो ये ऑल पर्ल्स कैन बी स्टोन अगर दिया रहता तो आराम से सही हो जाता। फिर है सम बॉक्सेस आर स्टोन्स, साफ साफ दिख रहा है कि बॉक्स का कुछ पोर्शन भी किसमें है, स्टोन में है। दैट्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऑल बैग्स बीइंग ट्रॉली, बैग्स और ट्रॉली के बीच में पॉसिबिलिटी है। अब जल्दी जल्दी बनाएंगे, ट्रफल्स और बैग के बीच में पॉसिबिलिटी है। पहला में देखेंगे नो का रिलेशन, दूसरे में देखिए नो ट्रॉलीज बैग दिया हुआ है। अच्छा, तो ऑल बैग्स आर ट्रॉली कभी होगा जब स्टेटमेंट में ट्रॉली और बैग के बीच में नो का रिलेशन रहेगा। सी नंबर कट गया। डी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, नो का कुछ डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। और नो बैग इज ट्रफल्स, हमको देखो सम ट्रफल्स कैन बी बैग्स, तो जब बैग और ट्रफल के बीच में रिलेशन नो का है तो ये भी स्टेटमेंट आपका कट गया। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट कट गया है, तो अब हमको चेक भी अगर करना है तो केवल दो को ही करना है, ए और डी को। यहाँ पे देख तो नन ऑफ दीज ही है। चलो चेक करते हैं। लिखा हुआ है कि सम ट्रॉलीज आर व्हीलर्स, कि कुछ ट्रॉली जो है, कुछ ट्रॉली जो है, कुछ ट्रॉली जो है वो व्हीलर्स है। फिर क्या बोलता है आपको, ऑल व्हीलर्स आर ट्रफल, और सभी व्हीलर्स जो है वो क्या है, ट्रफल्स है। और फिर बोला ऑल ट्रॉली, ऑल बैग्स आर ट्रॉली, और ये ट्रॉली के अंदर में बैग भी आ जाएगा यहाँ पे। अब तुम देखो यहाँ पे बोला था क्या चीज, ऑल बैग्स बीइंग ट्रॉली इज ए पॉसिबिलिटी। जब स्टेटमेंट में साफ साफ दिया गया है, देखो ये चीज हम लोगों को एकदम क्या बोलते हैं कि यही सब चीज होता है, गलती हो जाने से आपका 10 सेकंड बर्बाद हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक चीज गलती कर दिया, स्टेटमेंट में दिया हुआ ऑल बैग्स आर ट्रॉली, जो स्टेटमेंट में दिया गया है मतलब 100% ट्रू, जो 100% ट्रू है उसके साथ कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लगता है आपका। ये अगर ये रूल्स आपके दिमाग में, अगर आप इसको पहले देख लेते, आपका नजर तेज होना बहुत जरूरी है ऐसे सवालों को बनाने के लिए, तो इतना मेहनत हम लोगों को नहीं करना पड़ता। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमेशा प्रयास करना है कि ऐसी गलतियां न हो। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, जो स्टेटमेंट 100% ट्रू है वो कभी पॉसिबिलिटी में, निष्कर्ष में सही हो ही नहीं सकता है। ये खत्म हो गया। लीगली हमको चेक तो एक ही करना है, 4 नंबर को। क्या दिया गया है कि सम ट्रफल्स आर व्हीलर्स, कुछ ट्रफल्स जो है वो व्हीलर्स हैं। सम ट्रॉलीज आर व्हीलर्स, और कुछ ट्रॉली जो है वो व्हीलर्स हैं। सम ट्रॉलीज आर नॉट बैग्स, और कुछ ट्रॉली बैग नहीं। चलो पहला कंक्लूजन है, ऑल बैग्स बीइंग ट्रॉलीज ए पॉसिबिलिटी। अगर कुछ ट्रॉली बैग नहीं है तो ऑल बैग्स आर ट्रॉलीज तो सही हो ही जाएगा ना पॉसिबिलिटी में। सम ए इज नॉट बी में ऑल बी इज ए का पॉसिबिलिटी सही होता है। चलो पहला कंक्लूजन सही हो गया। सम ट्रफल्स कैन बी बैग, तो ये ट्रफल्स भी जो है वो आराम से पॉसिबिलिटी में, ये ट्रफल्स बैग में जा ही सकता है, उसको जाने के लिए तो कहीं मना थोड़ी किया गया है। दैट्स वाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे देखिए, ऑल इंस्टीट्यूट्स बीइंग हॉस्टल इज ए पॉसिबिलिटी, सम स्कूल्स कैन बी इंस्टीट्यूट। अब हम लोग को इंस्टीट्यूट और हॉस्टल के बीच में रिलेशन ढूंढना है, और स्कूल्स और इंस्टीट्यूट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन ढूंढना है। सबसे पहले तो इनके बीच नो का रिलेशन अगर कहीं पे दिखेगा तो उसको हम डायरेक्ट रूप से काटेंगे। तो अब देखिए, नो हॉस्टल इज इंस्टीट्यूट। अच्छा देखिए यहाँ पे है ऑल इंस्टीट्यूट्स आर हॉस्टल का पॉसिबिलिटी, कंक्लूजन में दिया गया नो हॉस्टल इज एन इंस्टीट्यूट। चलो सी नंबर कट गया। डी में नहीं है वैसा। ई में नो इंस्टीट्यूट इज स्कूल, सम स्कूल्स कैन बी इंस्टीट्यूट। चलो ये भी कट गया, इंस्टीट्यूट और स्कूल के बीच में नो का रिलेशन लगा है। अब हमारे पास बचा है कौन कौन, ए बचा है और डी बचा है। ए नंबर है सम हॉस्टल्स आर कॉलेजेज, ऑल कॉलेजेज आर स्कूल्स। अब देखिए क्या है, हमको बोला क्या चाहिए, सभी कुछ हॉस्टल्स कॉलेज हैं और सभी कॉलेज क्या है आपका स्कूल है। और ऑल इंस्टीट्यूट्स आर हॉस्टल, और सभी हॉस्टल किसमें, इंस्टीट्यूट्स में है। अब यहाँ पे देखिए इस चीज को आप क्या बोला कि कुछ हॉस्टल जो है वो कॉलेज है, सभी कॉलेज स्कूल्स हैं, और ऑल इंस्टीट्यूट्स आर हॉस्टल, इंस्टीट्यूट को यहाँ पे छोटा सा हम हॉस्टल में यहाँ पे डाल देते हैं। पहला कंक्लूजन था कि सभी इंस्टीट्यूट का हॉस्टल होना एक संभावना है,
तो जो चीज अब यहाँ पर भी वही बात है आपका कि देखिए कि जब साफ साफ दे ही दिया है आपको यहाँ पे ये नंबर में कि हमको क्या दिया है कि कुछ हॉस्टल जो है आपको वो कॉलेज है, और लास्ट में दिया है कि सभी इंस्टीट्यूट हॉस्टल है। तो जो चीज 100% में दिया गया है वो कभी भी पॉसिबिलिटी में सही नहीं होता है, दैट्स वाई ये भी गलत हो गया। डी नंबर देखिए क्या दिया हुआ है कि सम स्कूल्स आर कॉलेज, सम हॉस्टल्स आर कॉलेज, सम हॉस्टल्स आर नॉट इंस्टीट्यूट्स। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे बोला है कि कुछ हॉस्टल्स इंस्टीट्यूट नहीं है। चलिए अब इसका डायग्राम बना लीजिए कि कुछ स्कूल कॉलेज है, कुछ हॉस्टल्स कॉलेज है, कुछ हॉस्टल भी कॉलेज हैं आपको। फिर क्या बोला है आपको कि सम हॉस्टल्स आर नॉट इंस्टीट्यूट्स, और कुछ हॉस्टल जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं है। चलिए फर्स्ट है ऑल इंस्टीट्यूट्स बीइंग हॉस्टल इज ए पॉसिबिलिटी। सभी इंस्टीट्यूट हॉस्टल हो सकता है, आराम से हो सकता है। सम स्कूल्स कैन बी इंस्टीट्यूट, कुछ स्कूल इंस्टीट्यूट हो सकता है, एकदम हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, नो टॉक्सिक आर इंजेक्शन, सम इंजेक्शन और ग्लूकोज, ये कंक्लूजन दिया गया है। अब जल्दी से बनाना है हम लोगों को। सबसे पहले तो निगेटिव कंक्लूजन में है तो स्टेटमेंट में भी निगेटिव होना ही चाहिए। ऑल, सम, ऑल, पहला कट गया, पहले में कहीं निगेटिव नहीं है, दूसरे में भी कहीं निगेटिव नहीं है। देखिए बड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन जब बनाएंगे तो ये प्रीवियस एसबीआई का क्वेश्चन है, जब आप बनाओगे तो ये जल्दी जल्दी सवाल भी उसी प्रकार से दिया गया है कि कौन स्मार्टली इन सब चीजों को सॉल्व कर पाता है। और सी नंबर देखिए, सी में भी कहीं पे निगेटिव नहीं है, खत्म हो गया। यहाँ पे डी में भी निगेटिव नहीं है, बस एक में ही निगेटिव है, ई में। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर हमारा क्या होगा, ई होगा। इसको चेक करने का और समय वेस्ट करने का भी आपको जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब यहाँ पे सम सेलिब्रेशंस आर रिजेक्शन एंड नो इनविटेशन इज एन अट्रैक्शन। अब बोलता है कि कुछ सेलिब्रेशन रिजेक्शन है। तो सबसे पहले तो यहाँ भी पॉजिटिव और निगेटिव है हमारे कंक्लूजन में, तो स्टेटमेंट में भी निगेटिव का होना बहुत जरूरी है। पहले स्टेटमेंट में निगेटिव नहीं है तो ये हमारा आंसर कभी भी नहीं होगा। दूसरे में है, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में भी निगेटिव नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखेंगे कि सेलिब्रेशन और रिजेक्शन में कहीं पर नो है क्या। तो पहला छोड़ दीजिए, पहले नो रिजेक्शन इज एन अट्रैक्शन, नो रिजेक्शन इज एन अट्रैक्शन, किसी में नहीं। अब चेक कर लेते हैं, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दिया गया है कि ऑल इनविटेशन आर रिजेक्शन एंड सम इनविटेशंस आर सेलिब्रेशंस, नो सेलिब्रेशन इज एन क्या है आपको अट्रैक्शन, कि कोई भी सेलिब्रेशन क्या नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। अब समझो, जब ये कोई सेलिब्रेशन अट्रैक्शन में नहीं जाएगा तो कभी भी वो इनविटेशन में जाएगा, 100% में कभी नहीं जाएगा, दैट्स वाई ये आपका गलत हो गया। सी नंबर देखिए, ऑल इनविटेशंस आर रिजेक्शंस, बोला है कि सभी इनविटेशन जो है वो क्या है आपको रिजेक्शन है। सम इनविटेशंस आर सेलिब्रेशंस, कुछ इनविटेशन जो है सेलिब्रेशंस है। नो रिजेक्शन इज एन अट्रैक्शन, और कोई भी रिजेक्शन क्या नहीं है, अट्रैक्शन नहीं। चलिए फर्स्ट कंक्लूजन है कि सम सेलिब्रेशंस आर रिजेक्शंस, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कुछ सेलिब्रेशन रिजेक्शन है। चलो एक तो सही हो गया। फिर नो इनविटेशन इज एन अट्रैक्शन, जब ये रिजेक्शन ही अट्रैक्शन में नहीं जाएगा तो उसके अंदर का ये इनविटेशन कभी भी जाएगा, दैट्स वाई हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर को भी देख लीजिए क्यों गलत है, ये भी हम देख लेते हैं। सम इनविटेशंस आर रिजेक्शंस, सम इनविटेशंस आर सेलिब्रेशंस। अच्छा, कुछ इनविटेशन रिजेक्शन भी है और कुछ इनविटेशन क्या है, सेलिब्रेशंस भी है। तो कभी भी सम सेलिब्रेशंस आर रिजेक्शन होगा क्या, यहाँ से नहीं होगा, दैट्स वाई ये गलत हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, सम बैग्स बीइंग शर्ट इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब बैग और शर्ट के बीच में पॉसिबिलिटी देखना है। धीरे धीरे आपको आइडिया हो रहा होगा कैसे बनाना है। फिर सम और यहाँ पे पैंट और बैग के बीच में भी रिलेशन देखना है। अब चलिए, तो यहाँ पे पहला में साफ साफ दिख रहा है नो पैंट इज बैग, पहला खत्म, कभी भी सम पैंट सर बैग नहीं होगा। तीसरे में देखिए यहाँ भी नो पैंट इज बैग है, चौथे में भी नो पैंट इज बैग है, और बचा हमारे पास दूसरा और पांचवा। दूसरा नंबर देखिए क्या है आपका, ऑल शर्ट्स आर टाइज, नो बैग इज टाई। जब ये बैग
टाई में ही नहीं जाएगा तो बैग है कभी शर्ट में जाएगा नहीं जाएगा, तो सम बैग और शर्ट का पॉसिबिलिटी गलत हो गया। हमारे पास बच गया ऑप्शन नंबर 5, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है ऑल पेन्स बीइंग कैप इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब पेन और कैप के बीच में पॉसिबिलिटी देखना है और सम कैप्स आर पेपर, ये 100% सही होना चाहिए। तो देखिए पहला में तो साफ साफ दिख रहा है नो पेपर इज कैप, पेपर और कैप के बीच में नो मिल गया, गलत हो गया। पेपर और कैप के बीच में नो मिल गया, पेपर और कैप के बीच में नो मिल गया। और आगे क्या है आपका, तो पेन्स और कैप के बीच में भी कहीं पे है क्या, नहीं है। चलिए अब देखिए, अब हमारे पास बचा कौन कौन, डी नंबर और ई नंबर बचा है हमारे पास। अब देखिए डी नंबर क्या बोलता है, नो पेन इज कलर एंड ऑल कलर्स आर पेपर। चलिए नो पेन इज कलर और ऑल कलर्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर कैप्स। अब देखिए पहला कंक्लूजन था ऑल पेन्स बीइंग कैप इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये सभी जो पेन है उसका कैप होना एक संभावना है। ये पेन जो है वो कलर में और पेपर में नहीं जाएगा मान लीजिए, लेकिन ये पेन जो है ये पेपर है आपका, ये पेन जो है वो पेपर में नहीं जाएगा, कलर में मान लीजिए पेपर के कुछ पोर्शन में नहीं जा सका, एक मानते कलर वाले पोर्शन में, लेकिन ये कैप के साथ तो इसका सीधा रिलेशन नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी में तो आराम से ये जो पेन है आराम से इसमें जा सकता है, कहीं कोई मना नहीं किया गया है। चलो दूसरा है कि कुछ कैप्स पेपर्स हैं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है अगर कुछ पेपर्स कैप्स हैं तो कुछ कैप्स भी क्या होंगे, पेपर्स हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया, 5 नंबर गलत। 5 नंबर ऐसे भी देख लो, नो पेन इज कलर और नो कलर इज क्या दिया हुआ है, पेपर, और सम कलर्स आर कैप्स, तो कभी भी सम कैप्स आर पेपर्स तो होंगे क्या, कैप्स सम और नो मिलकर के सम का रिलेशन तो कभी नहीं ना देगा आपको। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सम होम्स आर रोजेज एंड सम मग्स कैन बी होम। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो देखेंगे कि होम्स और रोजेज के बीच में निगेटिव रिलेशन, नो का रिलेशन, और मग्स और होम के बीच में नो का रिलेशन कहीं पे है क्या, और देखना पड़ेगा। जल्दी जल्दी देखते हैं, पहले में नो रोज इज होम, सम होम्स आर रोज का मामला यहीं से खत्म हो गया। दूसरा देखो ऑल मग्स आर रोजेज, चलो इसको हटाओ, नो रोज इज होम यहाँ भी दिया हुआ है, सी नंबर भी कट गया, नो रोज इज होम यहाँ भी दिया गया, डी नंबर भी कट गया। अब हमारे पास है बी है और ई है। चलिए देखते हैं बी नंबर को, देखते हैं क्या है। लिखा है कि सभी मग्स रोज हैं और कोई भी माउंटेन होम नहीं है, और सभी होम्स रैबिट हैं और कोई भी रैबिट वाटर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये मग और रोज दो ऐसा एलिमेंट है जो बाकी किसी भी एलिमेंट से मैच ही नहीं कर पा रहा है कहीं पे। मतलब कॉमन सेंस लगाने से हमें ये सब बात भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई अगर ये एकदम अलग स्टेटमेंट है जो बाकी स्टेटमेंट से कहीं मैच ही नहीं कर पा रहा है, तो बाकी के एलिमेंट के साथ ये रिलेशन कैसे बनाएगा, कभी संभव ही नहीं है। दैट्स वाई बी नंबर भी आपका कट गया, क्योंकि ये मग्स और होम के बीच में कहीं ना कहीं मग और रोज को ये होम के साथ या रैबिट के साथ कहीं ना कहीं रिलेशन बनाना होगा ना, तभी तो जाकर के यहाँ पे 100% में कुछ रिलेशन बना पाता। जब कभी स्टेटमेंट से रिलेट ही नहीं कर पा रहा है, दो अलग अलग स्टेटमेंट का एलिमेंट है, उनके बीच तो 100% में कभी रिलेशन नहीं बनेगा। अब हमारे पास एक ही बच गया ई नंबर, तो हम लोग टिक लगा देंगे ई नंबर, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है कि सम होम इज अ फ्लोर पॉसिबिलिटी, सम शिप्स आर नॉट सिटीज। मतलब कुछ होम का फ्लोर होना एक पॉसिबिलिटी है और कुछ शिप सिटी नहीं है। चलो अब इस सवाल को चेक करते हैं। सम होम्स इज अ फ्लोर, होम और फ्लोर के बीच में नो का रिलेशन देखना है हम लोग को। होम और फ्लोर के बीच में कहीं पर नो का रिलेशन रहे, या शिप्स और एंटीना के बीच में भी, शिप और एंटीना के बीच में पॉजिटिव रिलेशन कहीं पे दिख जाए, उनको आप काट दीजिएगा। चलिए अभी तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। पहला नंबर स्टेटमेंट में है ऑल फ्लोर्स आर एंटीना, ऑल एंटीना आर शिप्स, नो एंटीना इज सिटी, नो हॉस्पिटल इज शिप। अच्छा इस पूरे स्टेटमेंट में ये होम का कहीं चर्चा ही नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आपके कंक्लूजन का एलिमेंट ही न दिया जाए, उसके बारे में हम कोई भी निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते हैं, वेदर इट इज इन जनरल फॉर्म और वेदर इट इज इन पॉसिबिलिटी फॉर्म। फिर बोलता है क्या चीज,
सम फ्लोर्स आर एंटीना, एंटीना शिप, एंटीना सिटी हॉस्पिटल, इसमें भी होम नहीं है, बी नंबर ये भी खत्म हो गया। सी नंबर को देखिए क्या है, सी नंबर क्या बोलता है कि ऑल फ्लोर्स आर एंटीना, ऑल एंटीना आर शिप, सम एंटीना इज सिटी, सम एंटीना इज सिटी एंड ऑल शिप आर क्या है। अब यहां पूरा का पूरा ये पॉजिटिव में आ गया आपका, कंक्लूजन हमारा जो है एक निगेटिव में है आपका, ये हमारा आंसर नहीं होगा, सी नंबर भी कट गया आपका। फिर देखिए क्या बोलता है, यहां पे देखो सम शिप्स आर सिटीज दिया गया है, सम शिप्स आर सिटीज, तो सम शिप्स आर नॉट सिटीज कभी भी संभव नहीं, गलत हो गया, एक ही बच्चा, ऑप्शन नंबर 5 हमारा आंसर हो गया। देखने से सवाल बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जब आप इसको बना रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि ये केवल आपको इल्यूजन दिया जाता है, सब के सब प्रीवियस ईयर है, केवल आपको डराया जाता है। हाँ, कभी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे एक आध क्वेश्चन में हमने भी डायग्राम बनाया है, कभी ऐसा कोई मिल जा रहा है तो ठीक है, 5 के जगह पे 1-2 बनाना पड़ रहा है तो क्या दिक्कत है भाई, नंबर भी तो देगा 1 नंबर आपको। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब है कि सम अमाउंट्स आर कॉस्ट और ऑल अमाउंट्स आर प्राइसेस इज अ पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले तो भाई हमारे पास जो भी स्टेटमेंट है उसमें अमाउंट और कॉस्ट के बीच में, अमाउंट और प्राइस के बीच में हम लोग नो का रिलेशन देखेंगे कहीं पर दिया है कि नहीं। इसके लिए हम लोग एक बार देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं। पहला है सम कॉस्ट्स आर प्राइस, पहला बोलता है कि सम कॉस्ट्स आर प्राइस, सम प्राइस आर अमाउंट्स एंड ऑल अमाउंट्स आर एक्सपेंस। तो कभी भी सम अमाउंट और कॉस्ट हो पाएगा, देखो तो कॉस्ट यहां पे है, अमाउंट यहां पे है, और सम और ऑल और सम मिलकर के सम का रिलेशन दे सकते हैं, लेकिन उनके बीच में देखिए कुछ कॉस्ट प्राइस है, अगर ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो इससे बनेगा कुछ कॉस्ट प्राइस है। फिर बोला कि कुछ प्राइस अमाउंट है, तो कुछ प्राइस अमाउंट है। अब यह कॉस्ट और अमाउंट के बीच में, ये कॉस्ट और अमाउंट के बीच में कोई रिलेशन तुमको दिख रहा है, तो पहला गलत हो गया आपका। दूसरा नंबर देखिए कि सम प्राइस आर कॉस्ट, कुछ प्राइस कॉस्ट है, बोला है कि कुछ प्राइस जो है वो कॉस्ट है। सम कॉस्ट आर अमाउंट, कुछ कॉस्ट आर, सम कॉस्ट आर अमाउंट, सम अमाउंट आर कॉस्ट। देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली आपका सही हो गया, पहला नंबर कंक्लूजन। फिर बोलता है कि ऑल अमाउंट्स आर एक्सपेंसेस, और सभी अमाउंट जो एक्सपेंस है, तो पॉसिबिलिटी में सभी अमाउंट प्राइस है, तो ये सभी अमाउंट अगर हम यहाँ से उठा करके अगर हम यहाँ पे डाल दें तो क्या दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी होगी क्या, नहीं होगी। दैट्स वाई हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब भी अगर चेक करना चाहो क्यों गलत है तो देख लेते हैं, कुछ सीखने को ही मिलेगा। सम प्राइस आर क्या दिया है, कॉस्ट, एंड सम कॉस्ट आर अमाउंट। फिर से वही बात है, हमको चाहिए कि सम अमाउंट आर कॉस्ट, यहाँ दिया सम कॉस्ट आर अमाउंट, तो सम अमाउंट आर कॉस्ट यहाँ से तो आपका सही हो जाएगा। फिर बोला ऑल अमाउंट आर एक्सपेंस और नो एक्सपेंस इज प्राइस, तो ऑल अमाउंट्स आर प्राइस कैसे होगा, जब ये प्राइस एक्सपेंस को ही इंटर नहीं करेगा और एक्सपेंस के अंदर में ही पूरा का पूरा अमाउंट है, तो कभी भी ये प्राइस अमाउंट में जा पाएगा। सी नंबर कट गया आपका। डी देख लीजिए क्या है आपका, सम अमाउंट आर प्राइस, सम प्राइस आर एक्सपेंस एंड सम एक्सपेंस आर कॉस्ट। अमाउंट और कॉस्ट के बीच में बहुत दूर का रिश्ता है, ये भी खत्म हो गया। फिर लिखा है ऑल कॉस्ट आर प्राइस, नो प्राइस आर एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंस आर अमाउंट। तो कभी भी ऑल अमाउंट आर प्राइस हो पाएगा कभी भी, ये भी गलत हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ऑल कीज बीइंग डोर इज ए पॉसिबिलिटी एंड नो की इज लॉक। बोला कि ऑल कीज बीइंग डोर इज ए पॉसिबिलिटी, चलो की और डोर के बीच में रिलेशन देखेंगे, और पॉजिटिव स्टेटमेंट पूरा का पूरा अगर कोई है तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। जैसे सी नंबर देखिए पूरा का पूरा पॉजिटिव दिया है, तो नो की इज लॉक कहां से सही हो पाएगा। उसी प्रकार से ई नंबर को भी देखिए पूरा का पूरा पॉजिटिव दिया है। अब हमारे पास बचा ए, बी और डी। अब देखिए की और डोर के बीच में बी नंबर में देखिए नो का रिलेशन है, तो कभी भी ऑल कीज आर डोर नहीं होगा। अब हमारे पास है क्या चीज, तो ए नंबर देखिए क्या है, नो रूम इज डोर। चलिए ऑल कीज आर रूम, सभी की रूम में है और कोई रूम डोर नहीं है, तो जब ये डोर रूम में ही नहीं जाएगा तो कभी भी ये कीज में जाएगा क्या, ये भी गलत हो गया। बचा 4 नंबर, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
क्या है, सम डक्स, एटलीस्ट को हमेशा हटा के ही काउंट करते हैं। सम डक्स बीइंग बर्ड इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ डक का बर्ड होना एक संभावना है। सम स्वान्स आर डक, कुछ स्वान क्या है, डक है। चलिए चेक करते हैं। पहला है नो डक इज बर्ड। जब डक और बर्ड के बीच में नो का रिलेशन आ गया, जब डक और बर्ड के बीच में नो का रिलेशन आ गया तो कभी भी सम का पॉसिबिलिटी नहीं होगा। नो डक इज बर्ड सी में भी दिख रहा है, नो डक इज बर्ड डी में भी दिख रहा है, चलो काट देते हैं। अब हमारे पास बी और ई में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि सभी डक्स जो हैं वो स्वान है, सभी डक स्वान में है और सभी स्वान क्रो है। मतलब अगर ये टोटल डक स्वान में है और टोटल स्वान क्रो में है, इसका मतलब क्लियर है, अगर ये टोटल डक स्वान में है, टोटल स्वान क्रो में है, इसका मतलब क्लियर है कि सभी डक भी क्रो में है और कोई क्रो बर्ड नहीं है। मतलब कोई जो क्रो है वो बर्ड नहीं है, इसका मतलब बर्ड कभी भी क्रो में नहीं जा सकता है, तो कभी भी डक और स्वान में जाएगा, तो कभी भी सम डक्स बीइंग बर्ड इज ए पॉसिबिलिटी सही नहीं होगा। दैट्स व्हाई ये भी गलत हो गया। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। एक ही ऑप्शन बचा हुआ, ऑप्शन नंबर ई, यही हमारा सही आंसर होगा। देख भी लीजिए, ऑल डक आर स्वान, सभी डक जो है वो स्वान है, सभी डक जो है वो स्वान है। कुछ डक जो है वो क्रो है, कुछ डक क्रो है, अब कोई भी क्रो बर्ड नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्रो बर्ड क्रो में नहीं जाएगा, लेकिन डक के कुछ पोर्शन में या स्वान के कुछ पोर्शन में तो उसको जाने के लिए मना नहीं किया गया, ये तो डाउट का पोर्शन है। दैट्स वाई पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। देखो विद्यार्थियों, ये रिवर्स साइलो जो है वो थोड़ा सा आपको बेसिक्स पे निर्भर है, तो बेसिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा तभी जाकर के इसको अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी हमने पूरा प्रयास किया कि आपको कहीं भी पेन पेपर उठाने का जरूरत न पड़ा हो, अभ्यास करना है इन सब सवालों का, जितना अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा इन सब में आप निपुणता हासिल कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने भी ओनली फ्यू का क्लास नहीं किया है, यहाँ पे देखिए, जिन लोगों ने भी ये ओनली या ओनली फ्यू इन सब फ्रिक्वेंटली ये सब क्लास नहीं किया है, वो जाकर के लास्ट पार्ट 1 इसका जो है वो पार्ट 1 को जाकर के आप लोग देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा है आपके परीक्षा के लिए, इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, बाय बाय।